हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे और शानदार होंगे। साथियों, मैं वेद प्रकाश स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश क्लासेस पीलीभीत में। साथियों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी टेट और सी टेट की। बहुत से साथियों के ये कमेंट्स थे कि सर यूपी टेट और सी टेट में से हमें किसकी तैयारी करनी चाहिए, कौन सा बेहतर ऑप्शन है, किससे हमें ज़्यादा लाभ मिलेंगे और किसके नंबरों में क्या अंतर है, दोनों के नंबरों में क्या अंतर है, क्या इफेक्ट पड़ेगा शिक्षक भर्ती पर हमारा। बहुत से डाउट्स थे बच्चों के, जो नए नए बच्चे बीएड बीटीसी डीएलएड करते हैं तो उनके कई सारे डाउट्स होते हैं। तो उन सभी डाउट्स को आज क्लियर करेंगे हम इसी वीडियो में। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। जो साथी पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। चलिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि सी टेट और यूपी टेट में मुख्य अंतर क्या है। ठीक है, मेन डिफरेंस क्या है, यहाँ पर मुख्य अंतर क्या है यूपी टेट और सी टेट में। ठीक है, यूपी टेट और सी टेट में सिर्फ इतना अंतर है कि यूपी टेट उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा है, ठीक, और सी टेट जो है केंद्रीय स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा है। यानी कि यूपी टेट जो बच्चा पास करेगा, क्वालिफाई करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में निकलने वाली शिक्षक भर्तियों में प्राइमरी स्तर और जूनियर स्तर की वैकेंसीज के लिए आवेदन कर सकता है। जबकि सी टेट क्वालिफाई किया हुआ बच्चा केंद्र सरकार द्वारा निकलने वाली सभी वैकेंसीज में, केंद्र सरकार द्वारा निकलने वाली सभी शिक्षक भर्तियों में, जो 1 से लेकर 5 प्राइमरी स्तर और 6 से लेकर 8 यानी कि जूनियर स्तर की शिक्षक भर्तियों में आवेदन कर सकता है। ठीक है, और सी टेट पास वाला बच्चा केंद्र स्तर के, केंद्रीय स्तर की शिक्षक भर्तियों के अलावा किसी भी राज्य स्तर की शिक्षक भर्ती, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, उत्तराखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, जम्मू कश्मीर हो, असम हो, नागालैंड हो, किसी भी राज्य की शिक्षक भर्ती में आवेदन कर सकता है सी टेट पास बच्चा। तो यही अंतर है दोनों में, यूपी टेट और सी टेट में। यूपी टेट केवल यूपी के लिए मान्य है और सी टेट जो है ऑल ओवर इंडिया के लिए मान्य है। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न बच्चों का ये था कि दोनों में से में कौन सा एग्जाम देना चाहिए। देखिए, शिक्षक भर्ती केंद्र स्तर पर भी आती रहती हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश में भी शिक्षक भर्तियां आती रहती हैं और इसके अलावा भी अन्य स्टेट है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, यहाँ भी अच्छे अच्छे पदों पर शिक्षक भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। उत्तराखंड में भी शिक्षक भर्ती काफ़ी अच्छे पदों पर आ जाती है। तो अगर आप लोग सी टेट क्वालिफाई कर लेंगे, सी टेट का एग्ज़ाम देंगे तो आप हर जगह एलिजिबल हैं, और यूपी टेट का एग्ज़ाम देंगे तो आप केवल उत्तर प्रदेश के लिए एलिजिबल हैं। इसलिए जो एग्ज़ाम पहले हो, ठीक है, आप उसकी तैयारी कर सकते हैं, उसी एग्ज़ाम को दे सकते हैं। यानी कि सी टेट का एग्ज़ाम हो चुका है, अब दोबारा ये एग्ज़ाम आपका जुलाई में होगा। ठीक है, जुलाई में होगा दोबारा एग्ज़ाम, ऐसा जो है मंत्रालय की तरफ से, मिनिस्ट्री की तरफ से आदेश किया जा चुका है। ठीक है, अनाउंस किया जा चुका है। तो सी टेट का एग्ज़ाम संभवतः पहले होगा और यूपी टेट का एग्ज़ाम उसके बाद ही होगा जाके। तो निश्चित तौर पर आपको सी टेट की तैयारी करनी चाहिए अभी, और उसी का एग्ज़ाम देना चाहिए। और अभी के बाद अगर आप कोई काफ़ी लेट समय बाद अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों दोनों में से किसी की भी तैयारी कर सकते हैं। दोनों बहुत ही बेहतर ऑप्शन है। ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात करें, ठीक है, एलिजिबिलिटी की, तो आप भी जो बच्चा बीएड या बीटीसी कर रहा है, ठीक है, बीएड या बीटीसी कर रहा है, वो इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, चाहे आप किसी भी सेमेस्टर में हो, आज आपने एडमिशन लिया है बीएड में तो आज ही आप एलिजिबल हो गए सी टेट का एग्ज़ाम देने के लिए। और आज आपने बीटीसी, डीएलएड या बीएलएड किसी में भी एडमिशन लिया है, ठीक है, तो आज ही आप एलिजिबल हो गए एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, दोनों में से किसी का एग्ज़ाम दीजिए, दोनों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और जब आप क्वालिफाई कर लेंगे तब आपका जो सर्टिफिकेट आएगा, जो प्रमाण पत्र आएगा, वो भी आपका अभी से मान्य हो जाएगा। जिस दिन आप बीएड, डीएड, बीएलएड, डीएलएड में एडमिशन ले लेते हैं उसी दिन से आपका प्रमाण पत्र भी मान्य हो जाएगा। ठीक है, दोनों में कौन सा बेहतर है तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। दोनों में अगर बेहतर ऑप्शन की बात करें तो सी टेट ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो ऑल इंडिया के लिए मान्य है, और यूपी टेट केवल उत्तर प्रदेश के लिए मान्य है। लेकिन आप दोनों में से किसी को भी क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप उत्तर प्रदेश में तो एलिजिबल हो ही जाएंगे। ठीक है, वैलिडिटी की बात करें, दोनों की वैलिडिटी कितनी है, तो वैलिडिटी अब लाइफ टाइम की जा चुकी है। ठीक है, एक बार आप क्वालिफाई कर लो, हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। इससे पहले सी टेट 7 साल के लिए था, यूपी टेट 5 साल के लिए था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने दोनों को लाइफ टाइम वैलिडिटी कर दी है। जिंदगी भर एक बार क्वालिफाई करिए, लाइफ टाइम फॉर्म भरते रहिए। ठीक है,
अब दोनों के सिलेबस में क्या अंतर है, दोनों के पेपर में क्या अंतर है, इस चीज को भी हम लोग समझ लेते हैं। ठीक, जैसे कि आप यूपी टेट का पेपर देने जा रहे हैं या सी टेट का पेपर देने जा रहे हैं, दोनों का जो समय होता है वो 2.5 घंटे ही होता है, यानी कि 150 मिनट का होता है। और प्रश्नों की संख्या भी दोनों में समान होती है, दोनों में 150 प्रश्न ही आते हैं। ठीक है, दोनों में 150 प्रश्न आते हैं और 150 प्रश्नों में आप कितने पर क्वालिफाई होते हैं। तो यूआर कैटेगरी की बात करें, अनरिजर्व्ड कैटेगरी, तो आपको 90 अंक लाने पड़ते हैं। ठीक है, अगर आप दोनों में से किसी में भी 90 अंक ले आते हैं तो आप पास हो जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आप किसी भी रिजर्व्ड कैटेगरी के हैं, चाहे आप एससी के हों, चाहे एसटी के हों, चाहे ओबीसी हों, किसी भी रिजर्व्ड कैटेगरी के हैं, तो आपको 82 अंक लाने पड़ते हैं और 82 नंबरों में आप पास हो जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा यूपी जो बच्चे उत्तर प्रदेश के हैं वो लोग राजस्थान का भी आर टेट दे सकते हैं, मध्य प्रदेश का टेट दे सकते हैं, उत्तराखंड का टेट दे सकते हैं। ऐसे ही उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार के स्टूडेंट्स हैं वो उत्तर प्रदेश का भी टेट दे सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे स्टेट का टेट देते हैं तो वहाँ पर आप यूआर में काउंट किए जाते हैं और वहाँ आपको 90 नंबर लाने पड़ते हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हों। ठीक है, अपने स्टेट में देते हैं तो आप जिस श्रेणी के हैं उस श्रेणी के नंबर लाने हैं, किसी दूसरे स्टेट का देते हैं तो वहाँ आप यूआर में काउंट किए जाते हैं, तो आपको 90 नंबर लाना अनिवार्य होता है। लेकिन सीटेट में आप कहीं के भी हों, किसी भी स्टेट के निवासी हों, अगर आप सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पर आपको 90 और 82, वहाँ आप जिस श्रेणी में है उसी में काउंट किए जाएंगे। यूआर है तो 90, एससी एसटी ओबीसी है तो 82 नंबर लाने पड़ते हैं। अब दोनों के सिलेबस में अंतर समझ लेते हैं। सीटेट में सीडीपी यानी कि बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ आती हैं, इसके 30 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं और एक प्रश्न 1 नंबर का होता है। ऐसे ही यूपी टेट में भी सीडीपी बाल विकास एवं अधिगम आता है। ठीक है, दोनों में एक ही चीज़ है, कोई विशेष अंतर नहीं है। एक बार आप सीडीपी अच्छी तरीके से पढ़ लें तो सीटेट या यूपी टेट किसी का भी एग्जाम दे, दोनों में बेहतरीन प्रदर्शन करके आएंगे। ठीक है, इसके बाद हम मैथमेटिक्स की बात करें। गणित देखो यूपी टेट में भी आता है और गणित सीटेट में भी आता है। ठीक है, अब दोनों के गणित में अंतर क्या है। यूपी टेट में जो गणित आता है वो पूरे 30 प्रश्न मैथमेटिक्स के होते हैं और सभी सिलेबस जो दिया होता है, सभी सिलेबस जैसे कि कार्य समय है, रेल है, संख्या पद्धति है, वर्गमूल घनमूल है, साधारण ब्याज है, इस तरीके के जो चैप्टर्स दिए होते हैं सभी चैप्टर्स से सवाल हल करने वाले होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर सीधे हल करने वाले होते हैं। और यहाँ पर जो मैथ आता है, यहाँ पर 15 और 15 का रेशियो होता है। ठीक है, 15 क्वेश्चन यहाँ पर हल करने वाले होते हैं और 15 क्वेश्चन होते हैं पेडागोजी से। 15 क्वेश्चन यहाँ पर पेडागोजी से होते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स की पेडागोजी, मैथमेटिक्स की शिक्षण विधियाँ, मैथमेटिक्स के कंटेंट यानी कि कक्षा में किस तरीके से आप मैथमेटिक्स को पढ़ाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ सीटेट में पूछी जाती हैं। तो 15 क्वेश्चन पेडागोजी के होंगे, 15 क्वेश्चन हल करने वाले होंगे, जबकि यूपी टेट में 30 के 30 प्रश्न हल करने वाले होते हैं, बल्कि यहाँ पर 27-28 प्रश्न हल करने वाले आ जाते हैं, 2 और 3 प्रश्न पेडागोजी के भी यहाँ पर शामिल करने लगे हैं। अब ईवीएस की बात करें तो यूपी टेट में 30 प्रश्न ईवीएस के आते हैं। ठीक है, यहाँ पर सीधे तौर पर प्रश्न पूछ लिया जाता है, जबकि सीटेट में ईवीएस के 30 प्रश्न जो आते हैं, यहाँ पर 30 के 30 प्रश्न सीधे तौर पर नहीं पूछे जाते हैं। यहाँ पर 15 प्रश्न आपके सीधे तौर पर पूछे जाते हैं और 15 प्रश्न यहाँ पर पेडागोजी से भी पूछ लिए जाते हैं। कभी कभी 20 प्रश्न सीधे पूछ लेंगे और 10 प्रश्न पेडागोजी से पूछ लेंगे। इस तरीके का रेशियो यहाँ पर रहता है सीटेट में। ठीक है, अब भाषा 1 की बात करें तो यूपी टेट में 2 भाषाएं आती हैं, सीटेट में भी 2 भाषाएं आती हैं। तो यूपी टेट में जो पहली भाषा होती है वो आपकी हिंदी होती है, ये सभी के लिए कॉमन होती है यूपी में जो यूपी टेट दे रहे हैं। ठीक है, सभी के लिए भाषा 1 हिंदी कॉमन होती है और हिंदी से सीधे 30 प्रश्न आते हैं और 30 प्रश्न व्याकरण के होते हैं। ठीक है, 30 प्रश्न यहाँ पर व्याकरण से पूछे जाते हैं। ऐसे सीटेट में भाषा 1 होती है, भाषा 1 में आप जो भी भाषा लेना चाहते हैं वो लेते हैं। जैसे कि किसी बच्चे ने हिंदी अगर ले ली तो यहाँ पर हिंदी के 30 प्रश्न तो होंगे, लेकिन 15 और 15 के रेशियो में होंगे, यानी कि 15 प्रश्न आपके यहाँ पर पेडागोजी के होंगे। ठीक है, 15 प्रश्न पेडागोजी के होंगे और 15 प्रश्न यहाँ पर पैराग्राफ से आते हैं। पैराग्राफ दिया होगा, उस पैराग्राफ से आपको 15 प्रश्न छांटने होंगे भाषा 1 में भी, और 15 क्वेश्चन पेडागोजी के आएंगे। ठीक है, ऐसी भाषा 2 में यहाँ पर आप लोग यहाँ पर इंग्लिश भी ले सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश के अलावा आप संस्कृत ले सकते हैं और संस्कृत के नहीं लेना चाहते तो उर्दू ले सकते हैं, कोई भी भाषा ले सकते हैं। भाषा 2 में यूपी टेट में हिंदी, इंग्लिश या उर्दू 3 भाषाएं होती हैं, तीनों में से कोई भी एक भाषा ले लेंगे और यहाँ पर सीधे तौर पर 30 प्रश्न व्याकरण से पूछे जाते हैं। ठीक है, जबकि सीटेट में भाषा 2 में
आप हमारे यहाँ जो हमारे संविधान में 22 भाषाएं हैं, 22 भाषाओं में से कोई भी आप एक भाषा ले सकते हैं। चाहे आप यहाँ पर इंग्लिश ले लें, ठीक है, चाहे आप यहाँ पर संस्कृत ले लें, चाहे उर्दू ले लें, या अन्य कोई भी भाषा ले सकते हैं। बच्चे अपने क्षेत्र के अनुसार या अपनी पसंद के अनुसार, अपनी तैयारी के अनुसार भाषा लेते हैं। यहाँ पर भी आपको 15 और 15 के रेशियो में प्रश्न पूछे जाते हैं। 15 प्रश्न यहाँ पर पैराग्राफ से पूछे जाएंगे, 15 प्रश्न आप कर पेडागोजी से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो सीटेट में हर सब्जेक्ट में 15 प्रश्न पेडागोजी से पूछे जा रहे हैं, जिसमें आपको क्लास में किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है, आपकी शिक्षण विधियां क्या हो सकती हैं, समस्या समाधान क्या हो सकता है, इस तरीके के 15 प्रश्न होते हैं और 15 प्रश्न आपके सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो अगर कहीं ना कहीं आपने बीएड या डीएलएड को अच्छी तरह से पढ़ा है तो सीटेट को बहुत कम तैयारी में भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन आपको नंबरों का गेन करना है, बहुत ज़्यादा नंबर लेकर आने, 125, 30, 35, 40 नंबर लेकर आने हैं, तो आप यूपी टेट में व्याकरण और अपने सब्जेक्ट पर मजबूत पकड़ बनाएंगे तो आप यूपी टेट में भी बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। दोनों चीज़ें अच्छी हैं, कोई बेहतर या उसकी हम बात करें तो बस ये अंतर है कि यूपी टेट में भी 150 प्रश्न आएंगे और सी टेट में भी 150 प्रश्न आएंगे। दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है, बस इतना अंतर है कि यूपी टेट उत्तर प्रदेश के लिए और सी टेट ऑल ओवर इंडिया के लिए, चाहे KBS, DSSC, NVS या किसी अन्य स्टेट की शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी समझ में आ गई होगी, सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अभी भी कोई डाउट्स बचा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम आपके कमेंट्स का जवाब जरूर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।